भरतपुर जिले के रूपवास, रुद्रावल और बयाना क्षेत्र में सिलिकोसिस बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। दरअसल सिलिकोसिस एक जानलेवा बीमारी है जिसकी जद में इस क्षेत्र में सैकड़ों लोग हैं। तो वहीं रुद्रावल थाना क्षेत्र के खेड़ा ठाकुर गांव में 90% लोग मौत के कगार पर पहुंच चुके हैं, जबकि अब तक इस बीमारी से 650 लोगों की जान भी चली गई है। सिलिकोसिस बीमारी का खौफ अब मौत का दूसरा नाम बन चुका है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जो भी इस बीमारी के चपेट में आ जाता है उसकी मौत निश्चित मानी जाती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो भरतपुर जिले में अक्टूबर 2022 से अब तक 4300 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें से 203 लोगों को सिलिकोसिस बीमारी हो चुकी है और अब तक 650 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें, पत्थरों की कटाई करते समय उससे उड़ने वाले धूल के फेफड़ों में जमा होने से सिलिकोसिस बीमारी का खतरा ज्यादा होता है और भरतपुर में इस वक्त इस बीमारी का जो कहर है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, हम खेड़ा ठाकुर गांव में आए, यहाँ पर हमने जाना कि तमाम लोग बीमारी से पीड़ित हैं। 90% जो घर हैं वो इस स्थिति में है कि उनके परिवार में कोई ना कोई पीड़ित है और लगभग 60% ऐसे भी घर हैं जहाँ पर विधवाएं जो महिलाएं हैं और उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जो एक परेशानी में ये पूरा गाँव कह सकते हैं। खेड़ा ठाकुर गाँव में हमने ये तमाम तस्वीरें दिखाई हैं। तो कुछ जानकारी देने के लिए मेरे साथ यहाँ पर जो स्थानीय निवासी मदन मोहन भंडारी जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, ये हालत आप देख रहे हैं सच में धड़क पर, तो क्या कहना है इन हालातों को देखकर आपका? देखिए, पहले तो आप यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि करीब 400 घर यहाँ SC के हैं, गोली समाज है, जाटव समाज है। ज़्यादातर लोग यहाँ इस बीमारी से ग्रसित होकर ऊपर से दार गए, उनकी मृत्यु हो गई असामयिक। 30-35 साल की उम्र में ही वो चल बसे। अब उनके परिवार के साथ जो व्यथा है उनकी वो ही जानते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जो महिलाएं विधवा हुई हैं उनके साथ रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सर, एक और बात सामने निकल के आती है कि यही पत्थर का व्यवसाय यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है और यही उनके लिए काल का ग्रास बन रहा है। तो ऐसे में जो एक सावधानी जो कार्मिक हैं वो नहीं बरतते, ना मास्क लगाते हैं, खुलेआम जो धूल है उनके फेफड़ों के अंदर जाती है, वहाँ से इस बीमारी का जन्म होता है और धीरे धीरे करके जब बीमारी का असर होता है तो व्यक्ति है जो चारपाई पर बेड रुक जाता है, स्टे करता है वहाँ पर, तो स्थिति और ज़्यादा परिवार की नाजुक हो जाती है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, इस बारे में मेरा यह कहना है, कार्मिक तो चलो दोषी है, लेकिन जो काम करवा रहा है उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि उसको मास्क उपलब्ध कराए, उसके और संसाधन उपलब्ध कराए जिससे ये बीमारी उसको नहीं हो। तो मैं दोनों की लापरवाही मानता हूँ इसमें। दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं और दोनों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन इस तरह का होना चाहिए। जो उस पर कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करा रहा है, उसको ये हिदायत देनी चाहिए कार्मिक को कि भाई आप मास्क पहन के आइए, या उसको उपलब्ध कराना चाहिए। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वो धूल नहीं उड़े, और वो धूल नहीं उड़ेगी तो हो सकता है हम इसमें कमी ला सकते हैं। देखिए, जो ये लाइलाज बीमारी यहाँ पर खेड़ा ठाकुर में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, लोग काफ़ी ज़्यादा इससे डेथ हुई हैं, तो प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं कि समय समय पर जो खनन क्षेत्र है वहाँ पर निरीक्षण नहीं करता है और जो सड़कों की स्थिति है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, जिसकी बदौलत ये जो लोग हैं वो लगातार मौत के मुँह में जा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की तरफ से किस तरह की जो प्रतिक्रिया रहती है, क्या ये लगातार मौतें बढ़ रही हैं, और कुछ लोग तो अब भी ऐसे हैं जो इस बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं, ना ही रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका, ना ही किसी तरह के चेकअप हुए, उसके बाद में उनकी स्थिति क्या होगी। रुद्रावल से सच वेदड़क के लिए हेमसिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। घनश्याम जी, आप करीब कब से है? सांस तो 2 साल तो पहले, पर फरवरी से कटिया में मान। अच्छा, 5-6 महीने भरतपुर हो गए, गया आया 1 साल से मतलब आप चारपाई पर हो बिल्कुल। देखिए, इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। और आपने इलाज कहाँ कहाँ कराया है? भरतपुर, आगरे, जयपुर, बयानी, खिल्ला, मंच करा लूँ। मेरे साथ परिवार बहुत दुखी है। मेरे भाई भी संग नहीं देते, मैंने कर्ज पे ले लेके शादी करी, मेरी हालत खराब है बिल्कुल। वो मेरा कोई 2 पैसा गांव में दे नहीं, बस्ती में वो कहीं सरकार तक कोई बाजार में बनिया भी उधार नहीं देते, सौदा भूखा मर रहा हूँ, समझ लो। गोविंदा जी, कब से आप बीमारी से पीड़ित हैं? करीब 2.5 साल हो गए। अच्छा, उसके बाद में काम धंधा बंद है सर।
अच्छा, सरकार की तरफ से किस तरह का लाभ मिला है आपको? सरकार की तरफ से जो ये सिलकोस का पट्टा बना था उसमें 3 लाख रुपए मिले थे। अच्छा, उसके बाद में कोई उसके बाद में क्या है कि पेंसिल बांध दी गई और कोई लाभ नहीं।